गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुंबई विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के संस्कृत ग्रंथों में विविध विषयों पर आधारित व्याख्यान के क्रम में आज हम बात करते हैं संस्कृत में चित्र विषयक शास्त्रों की। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिन शास्त्रों की चर्चा करते हैं उनमें हमारा प्रिय विषय जो चाक्षुष कला वाला है, ऐसी कला जो हमें आनंद देती है, हमारे नेत्रों को प्रसन्नता देती है, और जिसमें हम किसी न किसी प्रकार से अपने प्रिय रूप को, या बल्कि जो अपने प्रिय नहीं है, राक्षस, असुर, दानव, शेर, बिल्ली, सबके चित्र बनाते हैं। चित्र वो जो किसी न किसी रूप में हमें चित्त को रंजित करे। चित्रम चक्षुरंजनम, जो हमारे नेत्रों को रंजित करे। यदि नेत्रों को अंजन विस्फारित और जिसको अपन कहते हैं क्लीन करते हैं, तो चित्र उन्हें एक प्रसन्नता देते हैं। देखते ही अपन के उठते हैं, कितना सुंदर चित्र है। बहुत पुराने काल से मनुष्य ने जब से शैलाश्रयों में रहना शुरू किया, तब जो वहां प्राकृतिक दीवारें थी उन पर मनुष्य की ही यानी अपनी सामाजिक गतिविधियों के अंकन का प्रयास शुरू किया। वो दौर जिसमें मनुष्य शैलाश्रयवासी था, उन पहाड़ी दरियों में, उन प्राकृतिक गुफाओं में उसने रहना शुरू किया, ताकि वो शीत, वर्षा, जानवरों से, किसी भी प्रकार से वो बच सके। ये मनुष्य के पेड़ों से नीचे आगमन की एक सुंदर कहानी भी है, जिसका एक रूप हम लोगों को वायु पुराण में मिलता है, सहदेवाधिकार में है। तो दूसरा उसका रूप मिलता है हमें सम्रांगण सूत्रधार में। संयोग से इस अध्याय का नाम भी मेरे ख्याल से सातवां अध्याय होना चाहिए। तो वो सहदेवाधिकार, मनुष्य ने जो कुछ प्रयास शुरू किए कला को लेकर, ऐसी कला को जो कहीं न कहीं सामाजिक, कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक, कहीं न कहीं आर्थिक, कहीं कहीं धार्मिक, इन सब रूपों में शिल्प से जो प्रारंभिक गतिविधियां थी, जो आलेखन, जिसको खोद खोद के अपने नाखून से किसी को कुरेदना, या जो भी, या जिसको लिखना, जो भी कला शुरू की, इसके कई रूप हम लोगों को आज भी गुजरात में देखने को मिलते हैं। कैसे वो अंगूठे से, कैसे वो नाखून से, नक्शत बादशाह ने कितना सुंदर पर्याय दिया है। लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं, चित्रकला पे आते हैं सीधे। चित्रकला एक ऐसा ग्रंथ जिसकी चर्चा इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट में डॉक्टर आनंद केंतिश कुमार स्वामी करते हैं। ये वो दौर था जब भारतीय कला ग्रंथों पर लोगों की नजर पड़ रही थी, या वो बल्कि इनको देखना चाहते थे, समझना चाहते थे। तो उन्होंने कला ग्रंथों पर भी, भारतीय कला ग्रंथों पर खास तौर से ये नजर डाली, और ये पता चला कि तिब्बत में भारतीय कला का एक ग्रंथ है जिसका नाम है चित्रलक्षणम। चित्रलक्षण तिब्बत में भारत से चला गया पाठ, और वो तिब्बत की भोट लिपि में। अब इसको कौन लाएगा? तो अशोक चटर्जी शास्त्री ने एशियाटिक सोसाइटी के लिए काम किया, और भोट लिपि के जो अक्षर थे उनको संस्कृत के नियमों के अनुसार श्लोक वार किया। और जब ये एशियाटिक सोसाइटी से ग्रंथ निकला, ये तंजूर ग्रंथमाला का ग्रंथ था। और बाद में जब हमें बड़ी मुश्किल से कई रोटियां बेलते बेलते ये ग्रंथ मिला, तो हमने सोचा कि इसका हिंदी में किया जाए और इसकी एक बृहद भूमिका लिखी जाए।
ये भूमिका अब तक के संस्कृत ग्रंथों में चित्रकला विषयक ग्रंथों की सबसे बड़ी होनी चाहिए, हमारा संकल्प था। तो इसकी भूमिका तैयार की। ये ग्रंथ नग्नजीत मुनि का है। नग्नजीत का नाम भारतीय ग्रंथों में सबसे पहले, यूं तो महाभारत में भी जिक्र है, लेकिन इसका एक बहुत सुंदर, इस ग्रंथों के उदाहरण सहित नग्नजीत का उल्लेख 2 बार बृहत संहिता में आया, बल्कि 3 बार आया है। जिनमें जो शारीरिक संगठन है, ये लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, जितना कान होगा, कान के लोल कितने होंगे, नाक की जितनी ऊंचाई होगी, वही प्रमाण यहाँ होगा। ये सारे के सारे, ये मनुष्य के जो व्यायाम हैं, फैलाएं दी, न्यू ग्रोथ कहते हैं, सारी की सारी परिभाषाएं जिसके नाम से प्रथमतः आती है, नग्नजीत, एक राजा जिसने इन सब नियमों के बारे में कहा। मनुष्य का नाक कितना होना चाहिए, मनुष्य की ललाट कितनी होनी चाहिए, खास तौर से नग्नजीत चक्रवर्ती सम्राट के चित्र बनाने के बारे में अपने नियम देता है। बाकी तो सब उसके अधीन आ जाते हैं, क्योंकि हाथी के पांव में सारे पांव आ जाते हैं। तो वो जो जो भी नियम अपने सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके आधार पर जो भी नियम बने, उनको नग्नजीत के नियम कहा जाता है। और हमें यह भी आश्चर्य होगा कि इस ग्रंथ में सिर्फ 2 परिवर्त हैं, 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर में कथा है, जहां से वो चित्र शास्त्र की उत्पत्ति मानते हैं, और वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण के पुत्र का देहावसान हो गया। उसको बड़ी तकलीफ हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बेटे का, यानी पिता के रहते हुए पुत्र का देहावसान हो जाए, ये असंभव है। ये उस काल की बात है। जब देखिए अब कहानी शुरू होती है, तो वो कहता है जरूर राजा अधार्मिक है, और वो राजा को ललकारता है, राजा को मारने के लिए तैयार होता है। यमराज आ जाते हैं ब्राह्मण से उनके विरोध में कि तू इसको मार नहीं सकता है। ब्रह्मा तक आते हैं, और इस प्रकार से वो जो मरा हुआ पुत्र है उसमें जान डालने के लिए एक चित्र बनाते हैं, जो प्रयास करते हैं कि तू इसका चित्र बना, मैं इसमें प्राण डालूंगा। आप देखिए, ये आलेखन को सप्राण करने की कथा है। ये चित्र में कैसे जान फूकी जा सकती है, कैसे प्राण प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं। कहते हैं ना कि साहब चित्र, अरे क्या चित्र बनाया है, अभी बोल देगा। ये जो हमारी धारणा है, ये किस प्रकार से हमारे बीच आई है। तो वो कथा यहाँ से शुरू होती है, पहले कथा, और उसके बाद मनुष्य के हाथ पांव अंगुलियों पैरों, उनके पर्व हैं, उनके नाखून रंग, उनमें वर्ण विन्यास, और प्रत्येक अंग प्रत्यंग का तालमान, एक ताल यानी एक बालिश, सब नियम ताल के अनुसार है। और जहां यह निर्धारण हुआ, उस स्थान को पुरातत्वविदों ने ताला के नाम से पहचाना है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में ताला, वहां पर जो मूर्तियां बनी हैं, वो बिल्कुल उस ताल के ऊपर आधारित है। उसमें से एक बहुत खूबसूरत मूर्ति, जिसको शिव की मूर्ति कहा जाता है, दरअसल वो ताला की मूर्ति उसकी यक्ष की है। और उस पूरे पूरे यक्ष में, यक्ष वन कहते थे ऐसे अनोखे उनको, वो उसका पूरा का पूरा वर्णन मत्स्य पुराण में है। संस्कृत साहित्य में ये जो बिखरे बिखरे अंश, बिखरे बिखरे सूत्र, या बिखरे बिखरे सोपान हम लोगों को मिलते हैं, वो इन शास्त्रों को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि चित्र शास्त्र में एक शास्त्र का नाम है सारस्वत चित्र कर्म, या सारस्वत चित्र शास्त्र। लेकिन ये मूल रूप से चित्र नहीं है, उस समय चित्र को मूर्ति भी कहा जाता था, ये मूर्ति शास्त्र है। इसके बाद नारद शिल्प है, सम संस्कृत टेक्स्ट ऑन पेंटिंग, इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली 1933 में, जिल्द 9 में इसका जिक्र हुआ है। इसके बाद 10 ताल न्योग्रोध परिमंडल बुद्ध प्रतिमा लक्षणम, ये भी मूल रूप से चित्रकला पर आधारित मानते हैं, लेकिन मूर्तिकला का ग्रंथ है। संबुद्ध भाषित प्रतिमा लक्षण विवरण,
ये भी प्रतिमाओं पर संबंधित हैं। और इसके बाद ग्रंथ आता है चित्र लक्षण, जो नग्नजीत का है। एक और ग्रंथ है प्रतिमा मान लक्षणम, इसका दूसरा नाम आत्रेय तिलक है। इसका अनुवाद और संपादन हमने किया था। इसमें मूर्तियां कैसे बनती है खास, और एक संयोग है जिस शास्त्र का नाम इस पूरी सूची में नहीं आता है, वो है मुनि अगस्त्य का सकलाधिकार। और सकलाधिकार का जिक्र 10वीं शताब्दी के मय मतम में है। वो अगस्त्य का सूत्र कहते हैं, और संयोग से वो सकलाधिकार में मिल जाता है। इसका मतलब मय उस समय मय के ग्रंथ को संपादित करने वाले इस बात को जानते थे कि ये उसमें आया है। वो पूरा का पूरा ग्रंथ मूर्ति निर्माण संबंधी है, और मूर्तियों के आधार पे ही सबसे पहले जब मूर्ति बनी जाती है तब चित्रकार चित्र बनता है। मूर्तिकार उसको गढ़ता है, अपना रूप देता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो एक आगे चलता है, उस पर हम आते हैं। उससे पहले तीन ग्रंथों के और नाम मैं आपको गिना देता हूं। बृहत संहिता, जिसमें मूर्तिकला वाला जो अध्याय है, वो आधे से अधिक अध्याय चित्रकला पे। एक ग्रंथ है देव कीर्ति का, उसका नाम कुछ नहीं मिलता अपने को, देव कीर्ति के श्लोक मिलते हैं सिर्फ। और ये 9वीं 10वीं शताब्दी का है। और एक ग्रंथ समुद्र का है, हाँ, समुद्र नाम के रचनाकार का। वो मनुष्य और स्त्री पुरुषों के खास तौर से लक्षणों से संबंधित है। राम जी से जब मिलने हनुमान जी आते हैं किष्किंधा पर, तो वो उनके लक्षणों को देख के पहचान जाते हैं। और वाल्मीकि के ग्रंथ में समुद्र का संदर्भ, इसका अर्थ ये हुआ समुद्र का ग्रंथ उससे भी पहले का। संयोग देखिए, 8वीं 9वीं शताब्दी में जब उत्पल भट्ट बृहत संहिता की टीका करते हैं विवृति, तो वो समुद्र के उन श्लोकों को देते हैं। आप सब मित्रों को आश्चर्य होगा, समुद्र का वो ग्रंथ जिसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, और उसमें जो स्त्री पुरुषों के लक्षणों का वर्णन है, 36 लक्षण। आज लोक में कहा जाता है इस मनुष्य में 36 गुण संपन्न है, संपन्नता है, 36 गुण से परिपूर्ण है। कौन से 36 गुण? इसका जिक्र और उल्लेख गर्ग महर्षि ने किया, और वो के श्लोक बृहत संहिता ने लिए 587 ईस्वी से पहले। और आप देखिए, ये सारे के सारे श्लोक 1015 से 1055 के बीच राजा भोज हुए उनके ग्रंथ में हम लोगों को मिल जाते हैं, यों के यों। हालांकि ये लक्षण है स्त्री पुरुष के, लेकिन इनका पूरी की पूरी तरह से अध्ययन एक चित्रकार करता था। बल्कि चित्रकार को समझाया जाता है कि कान लंबे नहीं हो जाए, किस मनुष्य के हाथ लंबे हो सकते हैं, आजान बाहु कौन हो सकता है, आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित घर दूषणम, कौन हो सकता है आजान बाहु? वो ईश्वर के हाथ हो सकते हैं जिनकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती है, आम आदमी के नहीं होगा। तो वो चित्र कैसे बनाएगा? वो जानता है मनुष्य 5 प्रकार के हैं, मालक, हंस, और वो किस किस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। यदि कोई दक्षिण भारत वाला राजस्थान के व्यक्ति का चित्र बनाएगा तो वो ध्यान रखेगा कि लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये एनाटॉमी कैसे बढ़नी शुरू होती है मालवा से लेके। शरीर शास्त्र का पूरा अध्ययन, जैसा हम लोगों को सुश्रुत ने कहा, चरक ने कहा। और ये सब बड़े विस्तार के साथ 1127 ईस्वी या 1129 ईस्वी के आसपास हम लोगों को सोमेश्वर देते हैं मानसोल्लास। बहुत लंबा चित्र शास्त्र है, और वही का वही शास्त्र हम लोगों को मिल जाता है आगे जाके शिल्प रत्नम, जो श्री कुमार का ग्रंथ है। शिल्प रत्नम, शिल्प रत्नम का पाठ बहुत ही भ्रष्ट था, और उसमें ये जो चित्र संबंधी श्लोक थे, ये बड़े भ्रष्ट रूप में थे। लेकिन चूंकि हमने मानसोल्लास कर दिया था,
तो पहचान लिया था कि जो खंडित श्लोक है वो मानसोल्लास में है। शिल्प रत्नम का पाठ भी ठीक हो गया, श्लोकों के अर्थ भी ठीक हो गए, और हमें एक नई चीज मिल गई कि पुराने ग्रंथों में से बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनके बीच पूर्ववर्ती किसी ग्रंथ में हमें मिल जाते हैं। आप देखिए, बिल्कुल ऐसे ही एक विकास विष्णु धर्मोत्तर के काल में हुआ। और हम आज विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो ही चित्र की बात आती है और हमारे ध्यान में आता है चित्र सूत्रम। बस चित्र सूत्रम आते ही हम आगे पीछे कुछ नहीं देखते। जब हमने चित्र लक्षणम किया था, तब लोग बार बार इस बात की मांग कर रहे थे कि चित्र सूत्रम, चित्र सूत्रम, क्योंकि इसमें तो 2 अध्याय हैं और चित्र सूत्रम में 9 अध्याय हैं। मित्रों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर सर्वाधिक प्रभाव बृहत संहिता का है। और बृहत संहिता का अध्याय प्रभाव होने से उसने लगभग उन सब विषयों को एलोब्रेट किया है, विस्तार दिया। कई श्लोक तो यूं कहीं मिल जाएंगे मनुस्मृति के और बृहत संहिता के। कई श्लोक जिस छंद में कहें वैसे के वैसे मिल जाएंगे। इस पुराण का पाठ कई बार जब भी हमने संपादित करने का प्रयास किया, तब सबसे बड़ा सहारा हमें बृहत संहिता में। तो इसमें अध्याय में वो चित्र शास्त्र पर आते हैं, और इसमें कहानी बदली जाती है। सबसे पहले एक श्लोक के जैसे पक्षियों में गरुड़ है, जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत है, वैसे ही चित्रों में, कलाओं में, कला नाम प्रवरम चित्रम, कला में ये प्रवर है चित्रकला। ये श्लोक चित्र लक्षणम में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के इस चित्र सूत्रम में समान रूप से हम लोगों को मिल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीयों ने यदि किसी ग्रंथ का विकास किया तो वो अपनी परंपरा से न आगे हुए न पीछे हुए। आगे इस अर्थ में हुए कि उन्हें विकास करना था। तो आप देखिए, इसमें खासतौर से मुख्य रूप से जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये आती है कि किसी भी चित्र को बनाने से पहले या किसी भी चित्र में हम लोगों को जो ध्यान रखना होता है वो क्या क्या है। हालांकि इनकी चर्चा 11वीं शताब्दी में हम लोगों के सामने आती है, चौहान शासन काल में, जब यशोधर कामसूत्र की टीका करते हैं और वो एक श्लोक देते हैं कि रूप भेदा प्रमाणानि लावण्यम भाव योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगम, इति चित्र षडंगकम। ये जो 6 अंग हैं, रूप भेद, प्रमाण, लावण्य। लावण्य का मतलब राजस्थान का अर्थ लीजिए यहाँ, क्योंकि हम लोग लावण्य समझते हैं। हम लोग हर चीज की लावणी गाते हैं। लावणी महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ लावण्य का मतलब लूण है, नमक है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि उसमें नमक नहीं हो तो, सब्जी बहुत अच्छी बनी है लेकिन नमक नहीं हो तो, बस किसी भी कला में कि इतना नमक तो होना ही चाहिए, रोटी बने बिल्कुल मीठी लगेगी यदि उसमें नमक नहीं हो। ये लावण्यम, लावण्य वो है। संस्कृत वाले तो इस शब्द को बहुत अच्छा पकड़ लेते हैं। लावण्य आते ही उनको समझ में आ जाता है कि सुंदरता, और सुंदरता में भी कुछ ऐसी सुंदरता नमक की तरह वाली जो नमक लगा दे। आगे देखिए, हम इसमें जो चित्र सूत्र है उसमें प्रत्यक्ष रूप का चित्र मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप का वर्णन मिलेगा, और जो प्रमाण है उन प्रमाण में किस तरह के प्रमाण होने चाहिए ये हम लोगों को मिल जाते हैं। लावण्य कैसा होना चाहिए, यह सौंदर्य का सूचक है, और नार्योचित लक्षणों के संदर्भ में ज्ञेय है। जैसा कि विष्णु धर्मोत्तरकार का मत भी है, नारी च रूप रूप लावण्य धर्मे चाग्र्याम च मतिम। कोशकारों ने इसे लवणत्व भाव का बोधक कहा है। जैसा मैंने अभी कहा, भाव योजना है जिसमें कौन कौन से भाव, हास है, रति है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है और विस्मय है।
संचारी भाव और व्यभिचारी भाव के नाम निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति। असूया, मद, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, मति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, धृति, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निंदा, अपस्मार, त्रास, अमर्ष, प्रबोध, अभिहित, उग्रता, वितर्क, व्याधि, उन्माद, मरणम और शोकम। ये नाटक लक्षणम में आए हैं। ये इतने भाव हैं, और कैसे कोई चित्रकार इनको स्थापित करता है। संस्कृत ने इनको इतने रूपों में, नाटक लक्षण, जो नाटक लक्षण वाला जो ग्रंथ है सागरानंद का, उसमें कितने सुंदर ढंग से इनको परिभाषित किया गया है। सादृश्य, जैसा था वैसा का वैसा बना देना। वर्णिका भंग, यानी रंगों के निश्चय और उनके आभायुक्त अंगों का परिचायक वर्णिका भंग। वर्णिक शब्द लेखक का सूचक है। लिपिकार के संदर्भ में इसका प्रयोग हेमचंद्र ने किया है। लेख के अक्षर पूर्व्या, चूणक, जीवक, चंचव, वर्णिको लिपिकार, चाक्षर न्यासे, लिपिर लिपि। मुझे लगता है कि वर्ण का शब्द एक शाही का पर्याय है। कहाँ कहाँ रंग लगाना है, इसमें मुख, आंखें, पंख, छदन, पांव, कैसे रंग होंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे अपन बढ़ते हैं कि इन 9 ही अध्यायों में कैसा रंग हो, कैसा रंग न्यास हो। पीत वर्ण, हल्दी का चूर्ण तैयार करके। सफेद वर्ण, चावल को कूट कर। लाल वर्ण, कुसुम्ब के पुष्प से बनाना। कृष्ण वर्ण, यानी जलाए गए धान्य के तूष से बनाना। काला, काला कैसे बनता था, कोई तो काजल बनाता था, लेकिन यहाँ जो है ये शारदा तिलक का ग्रंथ में संदर्भ दे रहा हूं कि कृष्ण वर्ण, जलाए हुए धान के तूष, ऊपर के जो हटाए हुए। हरित वर्ण, बिल्वादी पत्र को कूट के तैयार होता था। ये हरा रंग जो है ना, ये बड़ा कठिन है। और इसका जो न्यास है, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक जगह आया है कि जो पलाश है वो लाल भी है और पीला भी है। ये बात जब हमें पता चली, इसी ग्रंथ के अर्थ में हम लोग काम कर रहे थे तब की बात है, तो पता चला कि राजस्थान में पीला भी पलाश पाया जाता है। अब पीले में यदि हम नीले का प्रयोग करें तो हरा रंग बन जाता है। कैसे बनेगा ना, नीले में पीले का, बहुत कठिन काम था ये, लेकिन कैसे पहचाना गया इसको और कैसे कैसे रंगों को बनाया गया, ये सब ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथों में ये सब चीज हम लोगों को मिल जाती है। एक प्रपंच सार में भी ऐसी बातें आई है। शारदा तिलक में तो मैंने कहा ही, कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से रंग का प्रयोग होगा, देखिए आप। पूर्व में पीत का, दक्षिण में कृष्ण वर्ण का, पश्चिम में शीत वर्ण का यानी सफेद, और इधर उत्तर में रक्त वर्ण का, नैऋत्य में नील वर्ण का, वायव्य कोण में धूम्र वर्ण का, ईशान में गौर वर्ण का, और आग्नेय में पाटल वर्ण का। यही रंग महाभारत काल के अनुसार वर्णों में आ जाएंगे। ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला, और जो बचते हैं उन सबको श्याम। आप देखिए कितने सुंदर वर्णन इन सब ग्रंथों में हम लोगों को मिल जाते हैं। और इसके बाद जो आलेखन कर्म है, जिसकी सबसे सुंदर विवेचना है संस्कृत के विशारद पंडित कालिदास ने। और कालिदास के बाद भी उनके जो टीकाकार हैं मल्लीनाथ, उन्होंने की है। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि यदि हम चित्र शास्त्र का, केवल चित्र शास्त्र का ही अध्ययन करें। कुछ दिन पहले हम लोगों के पास एक फोन लखनऊ से आया था, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और वो ये जानना चाहते थे कि जो स्टूडेंट हमारे पास हैं, जुगनू जी, आप यदि चित्र शास्त्रों के नाम बता दें तो मैं उन्हें बता दूं। तो मैंने कहा कि आपके पास चित्र लक्षणम पढ़ा है? हाँ। मैंने कहा उसकी आप पीछे वाली जो ग्रंथानुक्रमणिका है, उपस्कारक ग्रंथों का विवरण दिया है,
उसको देखिए, तब उनको पता हुआ कि सम्रांगण सूत्रधार में भी कितना बड़ा एक अध्याय, एक नहीं बल्कि 7 अध्याय चित्रों पर आधारित है। कितना सुंदर विवरण हम लोगों को अपराजित प्रच्छा में चित्र शास्त्र का मिलता है। ये सब कला ग्रंथ है। और कितना सुंदर वर्णन हम लोगों को मनुष्यालय चंद्रिका या बल्कि सूत्रधार मंडन के रूप मंडन, देवता मूर्ति प्रकरणम और सूत्रधार नाथा के वास्तु मंजरी में मिल जाता है। संस्कृत में प्रतिमा शास्त्र के क्रम में और खासतौर से चित्रों के शास्त्र के क्रम में बहुत सारे विवरण हम लोगों को प्राप्य हैं। बस हम लोग देखते नहीं हैं। केवल यदि किसी ग्रंथ में कोई शब्द मिल जाता है तो हम उसको ढूंढ लेते हैं। हमारे सामने यदि ये दोनों ही ग्रंथ हों, मित्रों को गर्व होना चाहिए कि चित्र लक्षणम के आधार पर अजंता और अलोरा की गुफाओं का जो चित्रांकन पक्ष है या जो वहां चित्र बने हैं, वो इन दोनों ग्रंथों, मुख्य रूप से चित्र लक्षणम, उस शास्त्र की जो परंपराएं हैं उनको ग्रहण करके वहां के चित्रकारों ने चित्रांकन किया है। कैसे उन लोगों ने उन दीवार के ऊपर मृदा लेपन किया और बादामा कैसे बनाया जिनके ऊपर चित्र बने हैं, वो कैसे उनकी लाइन और कैसे उनके हाथ में कमल और दूसरे पुष्प, कैसे पक्षियों की, कैसे हाथियों की, ये सब आज हमारे लिए आश्चर्य है। आप वो सब देख के आइए और कभी आप संस्कृत शास्त्रों में डूब जाए। लोक और आलोक, लोक और शास्त्र या लोक और वेद की यही एक विशेषता है। लोक जिसे हम देखते हैं आलोकन से, आलोकन करना, देखना, और शास्त्र जिसको हम पढ़ते हैं या जिसमें हम उतरते हैं। संस्कृत यही भेद हम लोगों को बताती है, जैसा कि गीता जी हमें कहते हैं। एक नए विषय के साथ फिर चर्चा करेंगे किसी दिन। नमस्कार।